कितना क्लियर पानी है, एकदम तलहटी नीचे नज़र आ रही है। कुछ नहीं तो ये करीब 1 फुट गहरा होगा। ये मूर्तियाँ ऐसे लग रही है जैसे पानी में ऊपर तैर रही है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रानीखेत, और रानीखेत में जो ह्यूमन फुटप्रिंट है, लोगों के आने और जाने की जो अवशेष मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, उन पर रानीखेत पर बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की कि थोड़ा बैठ के बात करते हैं। कुछ वीडियोस में हमने बात की कि कैसे जो नशा है उसके अवशेष खाने पीने के बाद, चाहे वो गुटखे के रैपर्स हों या शराब की बोतलें हों, हम साइड में फेंक देते हैं और वो कैसे प्रकृति में घुलती मिलती हैं, कितना समय लेती हैं। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया वेदर है। खैर, ऐसे वेदर को दोनों लोग मिलके मुझे लगता है डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। कहूँगा तो थोड़ा सा जजमेंटल हो जाऊँगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाऊँगा। प्रभावित कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ मिली। हम यहाँ के वातावरण में जो घोल रहे हैं, वो केवल उन चीज़ों से प्रदूषण नहीं फैला रहे जिनसे हमारे भीतर भी प्रदूषण होता है, बल्कि ऐसी चीज़ों से भी शायद प्रदूषण फैला रहे हैं जो जब तक हमारे पास थी हमें सुधार रही थी, शायद हमें इम्प्रूव कर रही थी और हमारे लिए बहुत हाई वैल्यूज़ रखती थी। शराब की बोतल है, वो इतनी वैल्यू हाई ना रखती हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की दृष्टि से नहीं, बट वैसे अदरवाइज़ भी। तो बहुत यहाँ पे रानीखेत में मैं हूँ, फिर से मेन हाईवे से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ। बहुत ही बढ़िया दृश्य है, ये देख सकते हैं। और मेरे साथ राजेश अभी भी हैं। राजेश, तो राजेश को भी चलने का बहुत शौक़ है, हम दोनों खूब चलते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया पानी का स्रोत आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, बहुत बढ़िया पानी का स्रोत है। और इसी स्रोत में इतना साफ़ पानी है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी साफ़ पानी में मैं आपको दिखाऊं तो आप गौर से देखेंगे, पानी इतना साफ़ है कि नीचे की तलहटी नज़र आ रही है। और अपनी आस्थाओं को हमने जल प्रवाह के नाम पे ऐसे फेंक दिया है। वो नीचे एक गणेश जी की मूर्ति नज़र आ रही है, इतने साफ़ पानी में वो इतने साफ़ तौर पर चमक रही है, जबकि उसके साथ में वो एक दूसरी मूर्ति है, मुझे नहीं पता वो किसकी है। शायद ऐसा लग रहा है कि शेरावाली की है, जो कि उल्टी गिरी हुई है। तो यहाँ पे लोगों ने जल प्रवाह कर दिया है। अपनी आस्थाओं को हम इस तरीके से अनाथ छोड़ देते हैं जल प्रवाह के नाम पे। भीतर शायद ये रहता है कि अब ये खंडित हो गई है, तो खंडित मुझे अपने घर पे नहीं रखनी, मैं कहीं फेंक दूंगा तो कूड़े में मुझे पाप लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, यह भी कूड़ा ही बनता है। आप जिसे जल प्रवाह करते हैं, अपनी तरफ से अपनी आस्था कह के उसे छोड़ते हैं, वो आगे जाके कूड़ा बनता है। सिर्फ हमारे ज़मीर पर बोझ नहीं रहता कि हमने उसे कूड़े में फेंका। लेकिन यहाँ देखिए, इतने साफ़ पानी को कितना क्लियर पानी है, एकदम तलहटी नीचे नज़र आ रही है। कुछ नहीं तो ये करीब 1 फुट गहरा होगा। लेकिन 1 फुट गहरे में भी, इतने साफ़ पानी में भी वो मूर्ति एकदम नीचे की काई एकदम साफ नज़र आ रही है। ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे इतना करने के बावजूद, इतना केमिकली इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस करने के बावजूद, मतलब हम इतना ज़्यादा रसायन घोलने की कोशिश करते हैं प्रकृति में, उसके बावजूद भी प्रकृति अपने आप को कितना निर्मल रखने में सक्षम है, प्रयास करती है। ये मूर्तियाँ ऐसे लग रही है जैसे पानी में ऊपर तैर रही है। इतना साफ पानी है कि लगी नहीं रहा नीचे। तो हम जो राजेश जी इसको फेंक देते हैं मूर्तियों को, या यूँ कहें कि प्रभावित कर देते हैं, ये सही करते हैं, गलत करते हैं? क्या आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हमारे धर्म में ऐसा है ना कि भाई मूर्तियों को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, चाहे पूजा सामग्री हो, ये सब है। तो उस मान्यता के हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन आगे जाके तो ये मगर पॉल्यूशन तो करती है, और ये भी कूड़ा भी बनती हैं। अपनी तरफ से तो हम यही करते हैं ना कि भाई इसको कूड़े में नहीं फेंका, हमने प्रवाहित किया है। तो आप लोग भी सोचें इस पे क्या अल्टरनेट हो सकता है। बाकी राजेश जी ने जो कहा कि ऐसा लग रही है कि बिल्कुल वो मूर्ति तैर रही है ऊपर, ये देखिए, इसका रंग अभी तक नहीं उतरा, बिल्कुल केमिकल से ही रंग किया हो गया होगा।
लेकिन बिल्कुल नहीं उतरा है। हालांकि इसके साथ में प्लास्टिक भी बहुत कॉमनली नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे इतना करने के बावजूद, इतना केमिकली इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस करने के बावजूद, मतलब हम इतना ज़्यादा रसायन घोलने की कोशिश करते हैं प्रकृति में, उसके बावजूद भी प्रकृति अपने आप को कितना निर्मल रखने में सक्षम है, प्रयास करती है। लेकिन क्या हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो पाएंगे? इतनी साफ जगह पे आके सवाल फिर वही है, कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ के लोकल्स, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के मूल निवासी, या बाहर से आने वाला टूरिस्ट जो कभी कभी आता है? रास्ते में प्लास्टिक के पदचिन्ह, प्लास्टिक के अवशेष मुझे यहाँ भी देखने को मिले। थोड़ा सोचिए, शराब की बोतल तो हम यदाकदा यूँ फेंकते ही हैं, हम अपने इष्ट देवों को भी यदाकदा यूँ ही फेंक देते हैं। और पीछे शायद ये मन में कहीं भाव रहता होगा कि मैंने तो प्रवाहित किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ये मूर्ति यहाँ फेंकी गई है या इसे प्रवाहित किया गया है? लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है? क्या कर सकते हैं हम इन चीज़ों के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जजमेंट ना हो, आपकी राय हो। यहाँ इसको दिखाने का मकसद एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके के हमारे जैसे इनिशिएटिव्स को थोड़ा और मनोबल मिलेगा। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर एल्बो एंड मोर सो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और जब भी लोग टूरिस्ट बन के ऐसे डेस्टिनेशंस पे आएँ तो मौज करें, मज़े करें, अपने आप को उल्लासित करें, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि ये मदर नेचर है, ये माँ है, इसे कितना सहेज कर हम रख सकते हैं। जैसे हम अपनी माँ पर कूड़ा फेंकना पसंद नहीं करते, वो कूड़ा चाहे शराब की बोतल हो, चाहे हमारे इष्ट ही हों, पूजा के बाद बची हुई चुन्नी हो, मंदिर से निकले हुए कपड़े हों, फूल मालाएं हों, उन्हें हम इस तरीके से ना फेंके कि अपने ज़मीर से बोझ उतारने के लिए हमने प्रवाहित किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो आगे जाके फिर कूड़ा बन रहा है। इस पर थोड़ा विचार करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद।